नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। देखिए, श्रेया मामले में जैसा कि आप सब जानते होंगे, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो थ्योरी दी उसके अनुसार कि पहले दोनों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके बाद मारकर उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन सवाल इसके साथ ही उठता है, क्या पुलिस की थ्योरी सही है या जो दबाव लगातार पड़ रहा था, राजनीतिज्ञों का लगातार, आप देख रहे होंगे, आनंद मोहन सिंह हो या बिहार सरकार के कई मंत्री हों या पवन सिंह हो, तमाम लोग वहां पे जाते हैं। प्रशासन पे लगातार प्रेशर था क्योंकि मीडिया और लगातार हम भी, देशवा न्यूज़ भी लगातार इस खबर को चला रहे थे। देखिए, पुलिस ने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन सवाल उठता है कि आप पुलिस की थ्योरी सही है। देखिए, हम श्रेया मामले को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक एंगल की जांच होनी चाहिए ताकि उस मासूम को न्याय मिल सके। देखिए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, जो लगातार श्रेया मामले को देख रही हैं, तह तक उसके गई हैं, हर एस्पेक्ट पर उन्होंने चर्चा की है। बबीता जी, जिस तरह से पुलिस ने थ्योरी दी, और देखिए थ्योरी दिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस की थ्योरी से? क्योंकि देखिए, आरोपी पकड़ा गए हैं, जो पुलिस जिन्हें आरोपी मान रही है उनका कहना है कि रेप किया गया, उसके बाद मारकर नदी में फेंक दिया गया। तो क्या इतना ही भर मामला है या आपको लगता है कि और भी कई दृष्टिकोण से जांच हो सकती है और जांच होनी चाहिए? अगर कहा जाए तो श्रेया को इंसाफ मिला भी नहीं भी जी। मैं नहीं भी इसलिए बोल रही हूँ कि जिस आरोपी को पकड़ा गया, उनके पिता का कहना है कि हमारे बेटे के आंखों में मिर्ची या 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर जबरन उनसे कबूलनामा कराया गया। ठीक है, ये थाने में होता है। लेकिन जब ये बात न्यायालय में जाएगी और वहाँ वो आरोपी बदल जाता है, वो ये कहता है कि हमने कुछ किया नहीं था और जबरन हमसे कबूलनामा करवाया गया जी, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो केस है वो कमजोर हो जाएगी जी। समझने की जरूरत है। दूसरी बात, फॉरेंसिक जांच में कमियां हैं, दूर दूर तक कमियां हैं। डॉक्टर पे गाज गिरनी चाहिए, इसलिए कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने दिया तो उसमें आपने रेप की पुष्टि नहीं की जी। बिल्कुल, और पुलिस मान भी नहीं रही थी। जो पहले बार आपने देखा होगा कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस समय पुलिस ने साफ इनकार कर दिया था औरंगाबाद की पुलिस ने कि कोई रेप नहीं हुआ है, न तेजाब डाला गया है। ये तमाम थ्योरी पहले औरंगाबाद पुलिस ने दिए थी। बाद में जब प्रेशर पड़ा तब रेप की बात सामने आई और डॉक्टर ने भी कहा था, जब पोस्टमार्टम हुआ था, कहा कि रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो भी पक्ष विपक्ष के लोग श्रेया के घर आते हैं और बुलंद तरीके से आवाज उठाते हैं, उसके बाद सड़कों में हुजूम खड़ी हो जाती है, समाज के जो भी वर्ग हैं वो खड़े हो जाते हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। तमाम पोर्टल मीडिया से लेकर के उन लोगों ने भी आवाज को बुलंद किया। लेकिन अगर मैं किसी को श्रेय दूंगी तो ज्योति सिंह और पवन सिंह को दूंगी। पवन सिंह वहां से हारे हुए सांसद है, वो सांसद नहीं बने, लेकिन उन्होंने एक लॉ तो जला दिया। पवन सिंह हो, ज्योति सिंह हो, उन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे इस दुखद घटना को उजागर किया। रही बात तमाम विपक्ष और के नेता, राजपूत के नेता आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद सिंह जाती है और तब जाके कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं कि औरंगाबाद की पुलिस जो थ्योरी पे चल रही थी, बाल मछली खा जाता है, ये मैं नहीं कह रही, और प्रेम प्रसंग का मामला होगा और आत्महत्या करा देती है। लेकिन बात मैं फिर दोहरा के आती हूँ, जब आपने आरोपी को पकड़ा, आपने अपनी पीठ थपथपाई, तो क्या ये आरोपी जब कोर्ट में जाएगा और इनके जाने के बाद अगर वो थाने में उनके साथ जो घटनाएं घटी या यातनाएं दी गई, वो वहां जाके ये कहता हुआ नजर आएगा कि हमने
जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए हमने कबूल किया, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही बात, दूसरी बात एकदम सबसे जानने, दर्शकों को जानने की जरूरत है कि आखिरकार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डॉक्टर ने जो कहा है वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ है। तो बताइए, जब प्रशासन अभी कह रही है, आरोपी से कहलवा रही है कि बलात्कार किया हूँ, ऑल्टो गाड़ी से का इस्तेमाल किया हूँ, तो ये चीज जब बलात्कार हुआ ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में ये रिपोर्ट आई ही नहीं, तो आरोपी तो ऐसे भी छोड़ रहे हैं। आरोपी का पिता का भी यही कहना है, जो उसकी सहेली थी या वो ब्यूटी पार्लर वाली थी जो सेक्स रैकेट चला रही थी, उस पे कार्रवाई हो, सख्ती से उससे पूछना चाहिए था कि हुआ क्या था, वो सीन क्रिएट करना चाहिए था कि आखिरकार देखिए जिस लॉज की वो बात कर रहे हैं, उस लॉज में फिर से सीन क्रिएट पुलिस करती है आरोपी को ले जाके कि कैसे कैसे क्या किया था। तो उन्होंने ये किया या नहीं किया, ये मैं नहीं जानती। अब मैं जाऊंगी तो ये सवाल प्रशासन से करूंगी। और दूसरी बात कि सीन क्रिएट के तहत तो फैमिली को भी पता होना चाहिए। जो आरोपी के पिता है वो बार बार कहते हैं कि हम लोग बाहर गए हुए थे। रही बात लॉज की, तो लॉज में जो हुआ एक तो क्या वो लॉज जो दोनों भाई थे वो प्री प्लान करके उस लड़की के साथ ऐसा किए? अगर किए तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन सी जमीनी दुश्मनी है या फिर हाँ नहीं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगवा किया गया या श्रेया को बहला फुसला कर लाया गया, या उन दोनों के अलावा और भी लोग थे, वाकई वो लोग थे या नहीं थे? क्योंकि देखिए, आपने भी जब मैटर उठाया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि बाल कैसे गायब हुआ, आंखें कैसे गायब हुई। ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी औरंगाबाद पुलिस के पास नहीं है, और ये ऐसे मामले हैं जो आरोपी पक्ष के फेवर में जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी, अगर आपने किसी को आरोपी बनाया तो क्या दिखावे के लिए बनाया, आक्रोश को शांत करने के लिए बनाया? अगर आपने मैं कहूँ कि भाई कहते हैं कि जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए जी, कहीं बलि का बकरा किसी और को ना बनाया जाए। अगर सही तरीके से तहकीकात हो, आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, आखिरकार उसके बाल कैसे गायब हो गए, उसके मुंह से दांत कैसे अलग हो गए, उसके होंठ कैसे अलग हो गए, उसके आंखें कैसे बाहर आ गई, मतलब और पूरा शरीर सही है, सिर्फ चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बर्बाद हुआ, तो ये जांच होना चाहिए। लेकिन माननीय एसपी साहब, वहाँ की महोदय जो एसपी महोदय और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें उन्होंने कहा कि भाई रेप बलात्कार होता है, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, और उसके बाद उसने उस आरोपी ने गला दबाया, उसने कबूलनामा किया और उसके बाद ऑल्टो गाड़ी से दिल्ली जाके इंदपुरी बराज में फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ बात आती है कि आखिरकार इतनी दुश्मनी अगर देखा जाए उसके बॉडी को, श्रेया के बॉडी को देखा जाए तो ऐसी ज्यादती मैंने आज तक नहीं देखी जी। बाल सर से गायब, चेहरे ओठों का जो ओठों के बीच जो दांत होता है वो गायब, आंख गायब। तो आखिरकार कौन ऐसे शख्स है जो बलात्कार करेंगे और पूरा चेहरा का स्ट्रक्चर बर्बाद कर देंगे, और वो भी जिसको आपने आरोप। और अगर देखिए अगर ये बर्बरता उसी समय की गई है, आप समझ, अगर मान लेते हैं कि श्रेया के साथ भी निर्भया जैसा कांड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम में फोर्सली जो जिससे इनकार किया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर नहीं हुई तो फिर रेप कैसे? यही तो मैं कह रही हूँ। ये जो केस है वो बहुत पेचीदा हो गया है। जितना ब्लैक एंड व्हाइट में जितना एक गलती से डॉक्टर की एक गलती से कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसका अगर बलात्कार हुआ तो डॉक्टर ने पुष्टि नहीं की, डॉक्टर ने सही तरीके से उसके पोस्टमार्टम
का रिपोर्ट नहीं बनाया, जिसके आधार पर आप कहें कि बगैर बिना सबूत व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी जो है वो बरी हो जाएंगे। अब आरोपी कौन है या आरोपी अभी भी बाहर है, बिल्कुल ये भी सवाल उठता है। चलिए भाई, आजकल लोग चंद रुपए के लोभ में अपना लॉज दे देते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जी, इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल चंद रुपए के खातिर, चाहे क्योंकि उसको अपना लॉज चलाना होता है, होटल चलाना होता है, तो वो गैर कानूनी काम करते हैं। और सिर्फ एक होटल जो है, मैं पटना की बात करूं, तमाम बिहार, यूपी, जहां भी जाइए आप, वहां ये होटल में ये कारनामा आपको देखने को मिल जाएगी। आए दिन रेट पड़ते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो होटल मालिक हो या लॉज मालिक हो, चंद रुपए के लोभ में बिना जाने समझे, बिना आइडेंटिटी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रूम दे देते हैं। अब कोई अगर ऐसा मसला होता है तो फिर वो सजा भुगतते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये जांच कहीं ना कहीं बहुत पेचीदगी है। एक श्रेया आपने देखा होगा कि स्कूल से छत से कूद के गिर जाती है, उसका भी केस खत्म हो गया। निर्भया के मामले में डॉक्टरों की टीम लगी और वहां पुष्टि की गई कि हाँ, बलात्कार के साथ जघन्य अपराध हुए हैं और आरोपी को सजा मिली। लेकिन हमें इस बात की तकलीफ है कि कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। जी, निश्चित रूप से देखिए, कोर्ट जो है इस थ्योरी को नहीं मानेगी जी, क्योंकि बलात्कार की पुष्टि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं अगर है तो डॉक्टर जो है वापस फिर से अपना उस रिपोर्ट को आगे रखे और तमाम मीडिया के सामने ये बात रखे कि हाँ हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया ही नहीं अब तक। अब ये बात जिला जो प्रशासन है वहाँ वो क्या करती है, इस केस को किस तरीके से देखती है। मैं तो यही चाहूंगी कि श्रेया को इंसाफ मिले, तो वो बाजार में तमाशा न बने। जी, निश्चित रूप से देखिए, मिला जुला के इंसाफ मिलना बहुत अलग बात होती है। देखिए बबीता जी, मिला जुला के यही है कि औरंगाबाद पुलिस को अभी कई थ्योरी पे काम करने की जरूरत है। अगर वाकई ये दोनों आरोपी हैं तो जो चार्जशीट बने, जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे, वो पुख्ता होने चाहिए। ऐसे में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। और अगर ये दोनों आरोपी नहीं है तो फंसने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आरोपी नहीं है और फंस गए, इन्हें सजा मिल गई, तब भी श्रेया को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा मकसद, हमारा मोटो है श्रेया को इंसाफ मिले, ताकि दूसरी श्रेया फिर आपके सामने और हमारे सामने ना आए। इसलिए बबीता मिश्रा जी कह रही हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट घेरे में है, औरंगाबाद पुलिस की जांच घेरे में है, और ऐसे में अगर यही जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो अगर ये दोनों सही में आरोपी होंगे, तब भी कानून में इतने आप समझ सकते हैं कि कितने मसले होते हैं जिससे ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी भी औरंगाबाद पुलिस को कई एस्पेक्ट पे जांच करने की जरूरत है, और यही कारण है कि श्रेया का मामला हम, हमारे चैनल और बबीता मिश्रा जी लगातार उठा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। धन्यवाद।